Don't let anyone steal your creative work. Apply for copyright now. कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो आपके क्रिएटिव काम को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लिखा हुआ कंटेंट, म्यूजिक, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, सॉफ्टवेयर और दूसरा आर्टिस्टिक क्रिएशन। इसे हम कानूनी भाषा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जब आप किसी चीज़ पर कॉपीराइट पाते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव अधिकार मिलता है कि आपके बनाए गए काम केवल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके परमिशन के बिना कोई और नहीं कर सकता। यह अधिकार आपको प्रोटेक्शन देता है और आपके काम को आगे इस्तेमाल होने से बचाता है। एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए आपने गाना कंपोज किया, वो गाना आपने सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। आपने प्लेटफॉर्म को राइट दे दिया उसे सर्कुलेट करने का। अब लोग उस पर रील भी बना सकते हैं या अपने फैन के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बट अगर आपके सॉन्ग पर आपने कॉपीराइट क्लेम किया हुआ है तो कोई भी यूज़र उस सॉन्ग को यूज़ करता है किसी भी तरीके से, तो आप उनके अगेंस्ट स्वीट फाइल कर सकते हैं। इंडियन लॉज की बात करें तो कॉपीराइट एक्ट 1957 भारत में क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसके दो फॉर्म्स है, इकोनॉमिक राइट्स एंड मोरल राइट। इसके कुछ क्रिएटर्स को कुछ अधिकार भी देते हैं। राइट टू रिप्रोड्यूस, ये अधिकार कॉपीराइट होल्डर को देते हैं कि वो अपने काम को प्रकाशित कर सके, जैसे कि उसका बुक पब्लिश करना या म्यूजिक एल्बम रिलीज करना। राइट टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, इस अधिकार से कॉपीराइट होल्डर को ये हक मिलता है कि वो अपने काम को पब्लिक में प्रसार कर सके, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के थ्रू। राइट टू अडॉप्ट, कॉपीराइट होल्डर को ये अधिकार मिलता है कि वो अपने काम को मॉडिफाई या अडेप्ट कर सके, जैसे कि एक बुक से फिल्म बनवाना। राइट टू पैटर्निटी, ये अधिकार ये इंश्योर करता है कि जब भी कोई उनका काम इस्तेमाल करे तो उनका नाम उसमें शामिल रहे। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, कॉपीराइट होल्डर को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जैसे कि बुक शॉप के थ्रू बुक्स सेल करना। राइट टू इंटीग्रिटी ऑफ द वर्क, इस अधिकार से ये माना जाता है कि कॉपीराइट होल्डर का काम किसी भी तौर पर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता जिससे उसकी असलियत या मान संविधान ना बिगड़े। क्या सच में कॉपीराइट हासिल करना इतना आसान है? और साथ में ये भी जान लेते हैं कि कॉपीराइट की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉपीराइट मिलना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको अपने काम की ओरिजिनलिटी को प्रूव करना पड़ता है। अगर आपका काम ऑलरेडी किसी और ने क्रिएट कर लिया है या कॉपीड है तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। आपको अपने काम की यूनिकनेस या क्रिएटिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। सेकेंडली, इन द केस ऑफ बुक्स आपको अलग से कॉपीराइट करवाने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज बुक्स ऑलरेडी आपके नेम के साथ पब्लिश्ड है। तो अगर कोई भी आपके काम की चोरी करता है तो वो प्लेगरिज्म होगा। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन को हासिल करने के लिए सबसे पहले फॉर्म 4 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को फाइल करनी होती है। हर काम के लिए अलग एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इसके साथ ही कंपलसरी फीस भी देनी होती है, जो कि सरकार द्वारा दी गई फीस शेड्यूल में दी गई है, जिसे आप इस लिंक से देख सकते हैं। प्रतिवेदन को एप्लीकेंट और उसके वकील दोनों द्वारा साइन करना होता है। फिर रजिस्ट्रार एक डायरी नंबर जारी करता है और 30 दिनों तक किसी भी विरोध का वेट करता है। अगर कोई भी विरोध नहीं आता है तो सिक्योरिटीनाइजर एप्लीकेशन को देखेगा। अगर कोई भी गलती नहीं होती है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर विरोध आता है तो सुनवाई होती है और अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो एप्लीकेशन के केस को ध्यान में रखते हुए अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। इस प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब लीगल देव।